हेलो दोस्तों, ए के आइडियल जोन के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे महामारी और लॉकडाउन के समय में आप घर रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉप 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के लेकर आते हैं जो टीजीटी और पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन जो है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, लुनिन, फंक, सुमनर और सेंगर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि विटामिन होती क्या है। तो विटामिन जो होती है, विटामिन जो सबसे पहले विटामिन तत्व के रूप में कार्य करता है, विटामिन तत्व की जो खोज की थी वो 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। फ्रेडरिक हॉपकिंस ने, लेकिन उसका जो नामकरण किया था ना, वो जो नामकरण जो विटामिन शब्द पहली बार सबसे पहले दिया, वो दिया था कॉसिमिर फंक ने। कॉसिमिर फंक नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसको सबसे पहले नामकरण दिया, मतलब इस शब्द को लाए सबसे पहले। तो विटामिन हमारी बॉडी में पाई जाती है, इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए में होते हैं 4 विकल्प हैं, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोज एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें राइट आंसर आपको लगाना है पहला आंसर एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोज एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका राइट आंसर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीएनए जो होता है ना, इसके पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि किसका पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए इज द फुल नेम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो ये क्रोमोसोम में पाया जाता, जो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, गुणसूत्र होते हैं, उनमें ये तंतु धागे नुमा संरचना के रूप में कार्य करता है। और ये जैसे सिड्डी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से, तो इस रूप से कार्य करता है, मतलब इस तरह से पाया जाता। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है हमारी बॉडी में। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और प्रत्येक जो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है वो कई न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन्स बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरीन एवं पायरिमिडीन पाए जाते हैं। और प्यूरीन में एडिमिन और ग्वानिन एवं पायरामिडीन में साइटोसिन तथा थाइमिन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डीएनए में प्यूरीन, एडिमिन में एवं ग्वानिन तथा पायरामिडीन में साइटोसिन तथा थाइमिन पाए जाते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि 20 एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं, यानी कि प्रोटीन जो होती है सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि पल्सेस में वो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। जितने भी दालें होती हैं हमारी, कोई भी दाल हो, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और सबसे अधिक मात्रा में बात करें तो सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, और उसको सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त की जाती है। तो इसलिए उसको सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि एंजाइम एवं हार्मोन को रिलीज करने में, नए एंजाइम एवं हार्मोन्स बनाने में सहायक होते हैं। पेप्टोन्स पेप्टाइड्स अग्नाशय से अग्नाशी रस निकालते हैं। जो पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स होते हैं वो अग्नाशय से रस निकालते हैं। ट्राइप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड उपयुक्त सभी। 4 विकल्प सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और उपयुक्त सही। इसमें राइट आंसर आपको लगाना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। तो इसमें सही आंसर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं इसको क्या होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की बात करें, इसका अणु सूत्र कहें C6H12O6 होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट बनाने में और भोजन की पूर्ति को करने में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाता है। गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड का एक पार्ट होता है। गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड का पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट की सूत्र की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CxH2O का होल वाई। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हमने बताया CxH2O का होल वाई, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज, काइटिन होता है। इनमें पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एवं काइटिन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त बाइल पित्ताशय ग्लैंड गाल ब्लैंडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, हिपेटो गाल डक्ट, हिपेटी पैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और 4 विकल्प दिया हुआ हिपेटिक डक्ट। इसमें आपको राइट आंसर लगाना है, एक बार फिर से, हिपेटो गाल डक्ट, हिपेटी पैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टिक डक्ट इज़ द राइट आंसर। जान लेते हैं इसके बारे में क्या होता है सिस्टिक डक्ट। जो यकृत की बात करें, यकृत को 3 नामों से जाना जाता है, यकृत, जिगर और कलेजा, ये इसके ही नाम होते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जाता है। ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, मुख्य रूप से कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी प्राणी क्या होते हैं? जितने भी रीढ़ वाले वो होते हैं जिसमें बैकबोन्स पाए जाते हैं, ऐसे जीव जिसमें बैकबोन्स यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उनको कशेरुकी प्राणी बोला जाता है। इनकी संख्या लगभग 58,000 मानी गई है। और यकृत जो होता कलेजा, जिसको हम जिगर कहते हैं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है, जिसको हम लीवर कहते हैं। अगर लीवर में कोई बीमारी लग जाती है तो सबसे पहले हमको पीलिया होता है, जॉइंटिस होता है। तो लीवर इज़ द मोस्ट फैक्टर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड होता है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड होता है? नंबर 1 विकल्प है फ्रक्टोज,
डेक्साट्रिन, गैलेक्टोज एंड माल्टोज। आपको राइट आंसर लगाना है इसमें। पहले विकल्प फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रिन, गैलेक्टोज एंड माल्टोज। माल्टोज इज द राइट आंसर। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज डाइसैकेराइड होता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? शहद, विशेष प्रकार की पौधों की पत्तियों आदि में ये पाया जाता है। यानी कि शहद जो मधुमक्खी बनाती हैं, शहद जो होता है, और विशेष प्रकार के पौधों की पत्तियों में भी माल्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण सिंथेसिस के लिए कोलेस्टेरॉल आवश्यक होता है? नंबर 1 विकल्प दिया हुआ है इंसुलिन, एस्ट्राडियोल एंड ग्लाइकोजन, उपयुक्त सभी। एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्टेरॉल आवश्यक होता है? इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, नंबर 3 विकल्प ग्लाइकोजन एंड उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर लगाना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल इज द राइट आंसर। एस्ट्राडियोल क्या होता है? एस्ट्राडियोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है एस्ट्राडियोल? एस्ट्राडियोल एक प्रकार की औषधि होती है, मेडिसिन होती है, एक प्रकार की औषधि। तो ये जो दवा होती है मुख्य रूप से स्टेरॉइड हार्मोन के रूप में कार्य करती है। जो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं उसमें मुख्य रूप से कार्य करती है। जो स्त्रियों में, माताओं बहनों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें ये आवश्यक मेडिसिन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इंसुलिन का निष्कासन अग्नाशय से होता है। इसके कमी से चोनिया रोग, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि इंसुलिन की बॉडी में अगर कमी हो जाए तो डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह जिसको कहते हैं, मधुमेह बीमारी होती है। यानी कि हर तीसरे बंदे में देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मधुमेह बीमारी चल रही है। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन कहाँ पर पाया जाता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन होती है? यानी कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन है? लैक्टोजन, मायोसिन, केसिन एंड रेनिन। तो आपको राइट आंसर लगाना है इसमें से लैक्टोजन नंबर 1 विकल्प, नंबर 2 विकल्प है मायोसिन, नंबर 3 केसिन एंड रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन इज़ द राइट आंसर। केसिन क्या होता है? केसिन के बारे में जान लेते हैं। केसिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होती है। केसिन को दुग्ध प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका मुख्य जो रंग होता है वो उजला केसिन प्रोटीन एवं पीला प्रकार का होता है। यानी कि पीला भी देखने को मिल सकता है। जो इसका घी होता है, दूध से जो घी बनता है उसमें पीला भी होता है। और ये कैरोटीन प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। कैरोटीन प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। ये मुख्य रूप से स्तनधारियों के प्राणियों में पाया जाता है। स्तनधारी जिसे हम कहते हैं कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, मुख्य रूप से भैंस, गाय, बकरी, इस प्रकार से होता है। और ये मुख्य रूप से कैल्शियम को सीनेट में बदलने का कार्य करता है। दूध में हम कहते हैं ना कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम को सीनेट में बदलता है। और ये पीले रंग का होता है जिसको केसिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। लैक्टोजन क्या होता है? लैक्टोजन यह छोटी आंत से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोजन जो होता है यह छोटी आंत में स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। रेनिन जो होता है दूध में पाए जाने वाली केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा केसिनेट में बदलता है। जो मैंने बताया था अभी जो केसिन प्रोटीन होती है कैल्शियम को सीनेट या पैरा केसिनेट में बदलने का कार्य करता है। ये एक ही नाम है, सीनेट कह देते हैं इसको और पारा केसिनेट भी कह देते हैं। और जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क मनुष्य होते हैं,
रेनिन एंजाइम की कमी होती है। उनमें क्या है कि रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। यानी कि किसी को हम देखते हैं कि ज़्यादा जिसमें प्रोटीन पाई जाए उसका दूध दे दिया तो वो पच नहीं पाता सही से, कभी हमें दस्त हो जाते हैं और कभी उल्टी भी हो जाती हैं अक्सर। तो वो इसी के कारण होता है कि ज़्यादा उसमें रेनिन एंजाइम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? नंबर 1 विकल्प दिया हुआ है छोटी आंत, कोलन, स्टोमक एवं स्टोमक और उदर भी इसी को कहते हैं, सीकम। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, छोटी आंत, कोलन, स्टोमक, उदर एवं सीकम। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटी आंत इज़ द राइट आंसर। छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं क्या होती है विस्तार से इसके बारे में। छोटी आंत में एमिनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्त्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत से स्त्रावित जो एंजाइम होते हैं वो इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, यानी कि बदलता है। और आमाशय स्टोमच से यानी कि पेट से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है। जो जठर रस रखता है पित्त से क्या निकलता, पित्ताशय निकलता है, जिसको जठर रस कहते हैं। यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने पढ़ा होगा एसिड में 3 प्रकार के अम्ल मुख्य रूप से कार्य करते हैं, H2SO4, HCl एंड HNO3। उसी में से HCl दिया हुआ यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोप्सिन को म्यूसिन रेनिन में स्त्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है? हार्मोन क्या होते हैं? बॉडी में जो परिवर्तन लाते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन ई। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन डी इज़ द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी को सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, इसलिए इसको विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि जो यूरिन होता है, मानव जो मूत्र होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, एक फैक्टर है कि जो मनुष्य का यूरिन का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मछली के लीवर यकृत में विटामिन डी भी पाया जाता है, यानी कि जो मछली का लीवर होता है, अभी जिगर बताया हमने, यकृत बताया, तो उसमें विटामिन डी पाया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग होता यकृत, आमाशय, किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको राइट आंसर बताना आपको। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग होता यकृत, आमाशय, वृक्क और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय स्टोमच, जिसको पेट कहते हैं, इज़ द राइट आंसर। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। रेनिन का सीक्रेशन स्टोमच आमाशय द्वारा होता है। और किडनी वृक्क जिसको हम कहते हैं, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, यानी कि एक दाएं किडनी एक बाएं किडनी। जैसा आप चल रहे हैं कि जैसा अब समय चल रहा है कि कोरोना चल रहा अपनी चरम पर और अस्पतालों में बहुत संख्या में डेथ हो रही हैं, जो हमारे दोस्त हैं सब वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनको डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि उनकी किडनी को निकाल रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 2.5 से 3 लाख होती है। उसको निकाल लेते हैं और किसी दूसरे को वो बेच देते हैं।
इसमें क्या कि इसमें यूरिया बनता। यूरिया के फॉर्मूले की बात की जाए तो यूरिया का फॉर्मूला होता NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और किडनी की इकाई जो यूनिट होती है किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आज की वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।